नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले BST परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि 1 जून को होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहनाए जाते हैं? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का सर्वाधिक आदर्श स्थान है। ऑप्शन ए माउंट आबू, बी गंगानगर, सी जोधपुर, सी जैसलमेर। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक आदर्श स्थान है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया है? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1978 ईस्वी में, डी 1987 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1975 ईस्वी में। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ए बैराट, बी दरगाह, सी तारागढ़, डी गुरु शिखर। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी टी, यानी कि गुरु शिखर है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी लंबाई 17 से 22 किलोमीटर है। जिस विद्यार्थी जो आपको जरूर नोट कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पूछेंगे ज़रूर। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के किस नगर को जिलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है ए धौलपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी उदयपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जिलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, उदयपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं, इसका सही आंसर उदयपुर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था? ऑप्शन ए करौली, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि करौली। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान में लिम्बारा प्रसिद्ध है? ए कबड्डी, बी गायन, सी तिरंदाजी, डी कुश्ती। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तिरंदाजी में लिम्बारा प्रसिद्ध है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी? ऑप्शन ए पानी पर, बी गैस पर, सी सौर ऊर्जा पर, डी लिग्नाइट पर। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गैस पर धौलपुर पावर परियोजना आधारित होती है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए श्यामलाल मीणा, बी लिम्बारा, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिम्बारा और श्यामलाल को तीरंदाजी अर्जुन पुरस्कार मिला था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, बी जालोर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया है?
ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 1 नवंबर 1956 को, सी 8 मार्च 1950 को, डी 25 मार्च 1956 को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 नवंबर 1956 को। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार वाला नगर है। ऑप्शन है जयपुर, बी कोटा, सी अजमेर, डी जोधपुर। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि अजमेर। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार अजमेर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है तीरंदाजी, बी नौकायन, सी निशानेबाजी, डी तैराकी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि निशानेबाजी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध निशानेबाजी से है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया है। ऑप्शन 1947 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1956 ईस्वी में। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में सबसे निकट कौन सा बंदरगाह। ऑप्शन चेन्नई, बी पारदीप, सी कांडला, डी मुंबई। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कांडला बंदरगाह राजस्थान की सबसे निकट बंदरगाह है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर उससे पहले आपसे निवेदन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन काली मृदा, बी काम मृदा, सी बालू मृदा, डी दोमट मृदा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी यानी कि दोमट मृदा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ऑप्शन है अचलगढ़, बी कुंभलगढ़, सी गुरु शिखर, डी शेर। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर। ये जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र भाषण संस्कृति है। ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति, बी कालीबंगा संस्कृति, सी ए और बी दोनों, सी डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि सी यानी कि ए और बी दोनों। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। ऑप्शन ए 18, बी 16, सी 19, डी 20। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 19। दोस्तों 19 रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, रतनागाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी जयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जोधपुर। रत्नागाटा हवाई अड्डा जोधपुर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है BSTC की। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।